आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। ना तो खार वाले हैं ना बबूल वाले हैं, ना बबूल वाले हैं। हमको फख्र है इस पर, हमको फख्र है इस पर, हम रसूल वाले। ये मेरी तारीख है। मैं अपनी बीवी से कहता हूँ तुम्हारे श्रृंगार से लेकर लिबास से लेकर पोशाक से लेकर कहीं कमी आए तो सदर आलम का दामन पकड़ लेना, लेकिन माँ और बाप के लिए कहीं कुछ कर रहा हूँ। अगर तेरी ज़बान निकलती है, कुछ आवाज निकलती है, सदर आलम को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कि वो माँ बुढ़ापा में बेटे का सहारा ढूंढती है और वो कहती है कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। अब्दुल जब्बार कलीमी साहब एक तारीख बताता हूं, लोगों को पहुंचना चाहिए वहां तक ये आवाज कि माँ बाप से मोहब्बत बढ़ रही है, जहन में रखिए। अब एक तरफ माँ की ममता छलांग मार रही है और दूसरी तरफ बीवी की चाहत में वो इंसान अपने माँ बाप को ठोकर मार रहा है, घर से बेघर हो रहा है। इधर से बूढ़ी माँ कहती है ए बेटा मत छोड़ के जा, उधर से बड़ा भाई कहता है अभी अभी शादी हुई है, तुम घर से बेघर क्यों हो रहे हो, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, और माँ की ममता क्या कहेगी। उधर से बाप आवाज लगा रहा है, इधर से माँ की ममता छलांग मार रही है और किसी को नहीं सुना। घर से बाहर निकला, आगे आगे वो जा रहा है, पीछे पीछे दुल्हन जा रही है। जल्दी से जाकर ससुराल पहुंचा इस मकसद से कि मैं घर का दामाद हूँ, कदर होगी, घर का दामाद हूँ, मेरी इज्जत होगी। लेकिन वहां जाने के बाद जब माँ की ममता छूट जाती है तो सास ससुर तो बाद में मिले हैं, पहले माँ है, पहले बाप है, बाद में ससुराल है। याद रखो मेरे दोस्तों कि टूटे रिश्ते कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसन सटता। क्या बात है, पहुंच गया है। लेकिन हालात देखो कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसन सटता। बैठ के वहाँ क्या बात है, अरे बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर जैसन खोटता। क्या बात है, अरे बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर जैसन खोटता। दुनिया का माहे में हो, दुनिया का माहे में फरखंद बाटे। आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सभी होशमंद बाटे। क्या बात है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तालीम रहेगी माँ बाप की कदर रहेगी, तालीम आएगी माँ बाप का एहतराम होगा, तालीम रहेगी बड़े भाई का एहतराम होगा, छोटे भाई की शफकत होगी। इसलिए आज ऐलान करता हूँ कि 2 रोटी कम खाओ लेकिन कुरान पढ़ाओ। क्या बात है। और हिंदुस्तान के आईन के एतबार से सिर्फ कुरान तक मत रखो। आज मैं नसीहत देता हूँ मुसलमानों, इसको नोट करो। आज पार्लियामेंट में हमारा वकील न हमारा आदमी नहीं है, जिससे बहस मुबासा करने में कितनी दिक्कत हो रही है। आज हमने बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाया, कितनी परेशानी हो रही है। आज हमारा बच्चा अगर हाई कोर्ट का वकील होता तो बहस करने में हमें किसी का समझौता की जरूरत नहीं पड़ती। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए अपने बेटे को पढ़ाया होता, वो बेटा हर केस को आसानी से डील कर लेता। लेकिन जगह जगह पर हमारी कमी है, इसीलिए बर्बादी। क्या दर्द है।
दुनिया के अंदर अगर जीना है तो पहले अंग्रेजी तालीम छोड़ो, कुरान की तालीम दो, हदीस की तालीम दो, और देने के बाद अपने बच्चे को सबसे पहले इंस्पेक्टर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, इंजीनियर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसे हाई कोर्ट का वकील बनाओ, सुप्रीम कोर्ट का वकील बनाओ। जिस विभाग में जाएगा हमारा बच्चा आवाज उठाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने घर में जाकर के अपनी माँ की गोद से जो तरबियत मिलने वाली औलाद की है उस पर खूब मेहनत कीजिए, खूब कोशिश कीजिए, इसलिए कि माँ की गोद से ही तरबियत बच्चे की मिलती है। और अल्लाह ताला ने निजाम बनाया, अपने निजाम से जब औलाद की इंसान का निजाम मिल जाता है वो काम आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर अल्लाह के निजाम से निजाम नहीं मिला, आपको मिसाल दूं, अल्लाह ताला ने लकड़दादा को पहले भेजा, फिर उसके बाद परदादा को भेजा, परदादा के बाद दादा को भेजा, दादा के बाद बाप को भेजा, बाप के बाद बेटा को पैदा किया, बेटा के बाद पोता को पैदा किया, पोता के बाद परपोता को पैदा किया। निजाम इलाही इधर से है, लेकिन इधर से जाने का निजाम उल्टा है। लकड़दादा मौजूद है, पोता चला गया। ऐसा होता है ना, बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है, बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन हर जाने की तरतीब नहीं, आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए अहकामात जारी किए हैं, उन अहकामात की कदर करें, उस पर चलने की कोशिश करें, इसलिए कि अल्लाह राय नहीं देता, अपना हुक्म सुनाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के साथ सीरत जब हम लगा लेंगे तो मेरे दोस्तों कहीं दिक्कत ना होगी। इसलिए कि सीरत पर चल रहे हैं, नबी की सूरत पर चल रहे हैं। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज इस मजमा में नजर उठाकर देखिए और हर आदमी का चेहरा से चेहरा मिलाकर देखे, वो क्या वजह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चेहरा से चेहरा मिला लिया करते थे, ये तो नबी की बात है। औलिया इकराम की तारीख उठाइए, जब अल्लाह के वली किसी का चेहरा देख लिया करते थे, कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाया करता था। आज हमारा कैरेक्टर तो ये है कि इंसान शक्ल के एतबार से इंसान है, अमल के एतबार से सुअर जैसा काम कर रहा है, कुत्ता जैसा काम कर रहा है। एक अल्लाह के वली एक पान की दुकान पे पहुंचते हैं, पान वाले को पान देते हैं, पान खाते हैं, 1 रुपया का सिक्का देकर कहते हैं, ए बाबू ये सिक्का ले लो। अल्लाह के वली जब पैसा दे रहा है तो पान वाला कहता है, ए अल्लाह के वली मुझे पैसा मत दीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, आपकी दुआ हमारे लिए काफी है। वो अल्लाह का वली दुआ दे रहा है कि अल्लाह तुझे इंसान बना दे। फिर दूसरे दिन वाकया यही पेश आता है, अल्लाह के वली फिर दुआ दे रहे हैं, अल्लाह तुझे इंसान बना दे। फिर तीसरा दिन आता है, अल्लाह के वली दुआ दे रहे हैं कि ए अल्लाह पान वाले को, ए अल्लाह इंसान बना दे। पान वाले को गुस्सा आ गया, अरे 3 दिन से एक ही रट है, अल्लाह तुझे इंसान बना दे, अल्लाह तुझे इंसान बना दे, अल्लाह तुझे इंसान बना दे। कहा, ए अल्लाह के वली, क्या मैं इंसान दिखाई नहीं देता, जानवर दिखाई देता हूँ? इंसान बना दे, इंसान बना दे, इंसान बना दे। अल्लाह के वली अपने सर की टोपी उतारी, पान वाले के सर पे डाल दी। अब वो पान वाले की हैरानी परेशानी इतनी बेचैनी बढ़ी कि अल्लाह के वली ने सर से टोपी उतारी, अपने सर पे रखी, पूछा क्या बात है। कहने लगा, अल्लाह के वली आप तो कहते थे इंसान बना दे, इंसान बना दे, लेकिन मैं सोचता नहीं था, समझता नहीं था, लेकिन जब आपके सर की टोपी हमारे सर में आई, मैंने देखा इंसान तो सब है, लेकिन किसी इंसान की शक्ल कुत्ते की शक्ल जैसी है, किसी इंसान की शक्ल सुअर की शक्ल से मिल रही है। अल्लाह के वली ने कहा, यही तो कुछ समझ में आया था कि मैंने भी तुझे दुआ दी, ए अल्लाह इसको इंसान बना दे।
आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे साथ जो हालात हैं ये सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसलिए ये थोड़े से लम्हात हैं हमारे बीच में। खूब गौर करो, फिक्र करो और अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करो। अपनी बेटियों की तालीम दो, अपने बच्चों को तालीम दो। इंशाअल्लाह समझदार होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, माँ बाप की कदर होगी, बड़ों की कदर होगी, छोटे पर शफकत होगी इंशाअल्लाह। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के लिए आवाज लगाते थे तो तमाम के तमाम सहाबा दौड़ जाया करते थे कि अल्लाह के रसूल की बात है, न जाने कब क्या हो जाए, कब कौन सा काम पड़ जाए। अल्लाह के रसूल ऐलान कर रहे हैं, ओ मेरे सहाबा जहां भी जाओ और इस वक्त जरूरत है लेकर आओ। जब ये सुनना था तमाम के तमाम सहाबा अपने घरों को निकल चुके हैं। उसमें हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर फारूक भी हैं। अब ये दोनों, हजरत उमर फारूक कहते हैं इंशाअल्लाह आज अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। किस चीज में? नेकियों में। किस चीज में? अल्लाह के रास्ते में देने में। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हालात यहाँ तक आए जब सब के सब सहाबा आ गए तो रसूलुल्लाह ने पूछा, ए अबू बकर तुम क्या लाए हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल अपने घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, बाकी आपकी खिदमत में हाजिर है। अब इतना सुनना था कि हजरत उमर फारूक कहते हैं कि अल्लाहू अकबर, आज नेकी में नहीं बढ़ा तो कभी नहीं बढ़ूंगा। ये कैफियत थी सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल की बात, मकातिब की बात, मदारिस की बात, ईदगाह और कब्रिस्तान की बात और ना जाने कितनी किस्म की बातें आप तक आती हैं, उनमें से आपको एक हदीस बता रहा हूँ। इंसान अपनी जिंदगी में दुनिया के लिए ना जाने कितना खर्च करता है, कितना गुलछड़े उड़ाता है, सबको बर्बाद कर देता है, फिर भी हाथ खाली है। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि अगर सही जगह पर आपने खर्चा किया, मकातिब में किया, मदारिस में किया, ईदगाह में किया, अल्लाह ताला उसका फल रहती दुनिया तक देता रहेगा, यहाँ तक कि उसके बदौलत जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई कर रहे हैं। उस खुदाई में एक सहाबी रसूल आते हैं और आकर कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, आज खंदक खोदी जा रही है, मेरे पेट पर पत्थर लगा हुआ है। ए अल्लाह के रसूल, अगर ये पत्थर मेरे पेट पर आप देख रहे हैं तो ये सहाबी भूख से परेशान है, हमसे खुदाई नहीं हो रही है। ए अल्लाह के रसूल, आप कहीं खाना का इंतजाम कर देते, भूख बढ़ रही है, भूख की शिद्दत काफी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मेरे दोस्तों? अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मेरे सहाबी, तुम तो रसूलुल्लाह से आकर अपनी कैफियत बता रहे हो, लेकिन रसूलुल्लाह का हाल कौन जानता है? जब अल्लाह के नबी अपना दामन उठा रहे हैं तो आपके पेट पर 3-3 पत्थर लगे हुए हैं। आका ने किसी से नहीं कहा, आका फरमाते हैं, ये सहाबी एक पत्थर तो तुम दिखा रहे हो, लेकिन मेरे पेट पर तो 3-3 पत्थर हैं, मैं किससे बताऊं? इस 3 पत्थर को सैयदना हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने देख लिया कि रसूलुल्लाह के पेट पर 3-3 पत्थर है। दौड़े दौड़े घर गए और जाकर अपनी बीवी से कहे कि सुनो, आज खंदक की खुदाई में रसूलुल्लाह के पेट पर 3-3 पत्थर मैंने देखा है, अगर घर में खाना है तो बोलो, रसूलुल्लाह को मैं दावत देकर आऊं। इतना सुनना था। बीवी ने कहा, अल्लाहू अकबर, सुनो सुनो, घर में तो सिर्फ आधा किलो जौ का आटा है, अगर देना है तो रसूलुल्लाह को सिर्फ दावत देना। आधा किलो जौ का आटा है, रसूलुल्लाह के लिए रोटी बनाऊंगी। और सुनो, ये बकरी का छोटा सा बच्चा है, इसको ज़िबह कर दो, ये गोश्त का काम, सब्जी का काम आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जाबिर से काम लेना चाहा, वो छोटा सा बकरी का बच्चा ज़िबह हो जाता है, आधा किलो जौ का आटा तैयार हो रहा है। हजरत जाबिर की बीवी खाना
बनाने लगी। हर हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर आपकी दावत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था कि रसूलुल्लाह ने आवाज लगाई, सहाबा सहाबा सहाबा, इधर आ इधर आ इधर आ, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। तमाम के तमाम सहाबा दौड़ जाते हैं। क्या बात है अल्लाह के रसूल? अरे सुनो सुनो सुनो, आज जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर सारे सहाबा की दावत है। सुभान अल्लाह। दावत कितने आदमी की थी भाई? सिंगल, लेकिन दावत पड़ गई सारे हजरात की। अब नतीजा ये हुआ, हम ही लोग कहते हैं कई आदमी, तो 4 आदमी, अब पहुंच गए 10 आदमी। हालत क्या होती है? एहसास तो हर आदमी को हो। जल्दी से गए बीवी के पास और जाकर कहते हैं कि सुनो, मैं तो एक ही दावत दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन आका ने तो सारे सहाबा की दावत कर दी। कहा अच्छा, घबराते क्यों हो? कोई बात नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाकई एहसास होता है, नेक मर्द हो तो बीवी नेक मिलेगी, लेकिन खबीस मर्द मिल जाए तो खबीस ही मिलती है। क्यों? एक शराबी शराब पीकर आ रहा, मैं चला था छपरा से, और छतौनी मोतिहारी में बस स्टैंड है। अब्दुल जब्बार कलीमी साहब बार बार यहाँ से जाकर उतरते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो एक रिक्शा वाले से मैं बात कर रहा था। मेरी बात के दौरान एक शराबी वहां पहुंचा और उसने कहा कि मैं जाऊंगा, इससे आप हटिए। मैं समझ गया कि ये अनलोड नहीं है, ओवरलोड है। मैं फौरन बैक हुआ। उस शराबी ने उस रिक्शा वाले से कहा कि जानपुर चौक चलोगे? उसने कहा हाँ चलेंगे। दाहिने से चढ़ा, बाएं गिर गया। खड़ा होकर पूछा कितना पैसा हुआ? यानी न चढ़ते देरी न उतरते देरी। चढ़ा तो उसको समझ में आया हम छतौनी चढ़ रहे हैं, और बाएं गिर गया, उसको समझ में आया कि जानपुर उतर गए। ये हाल है शराबियों का। तो उस शराबी की बीवी अगर खटबनरी नहीं मिलेगी तो फिर जिंदगी दोभर हो जाएगी। इसलिए उधर से चढ़ा कर आता है, इधर से झाड़ू उठाकर उस शराब के नशा को ये खत्म करती है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर इधर सहाबी रसूल हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह है, तो उधर बीवी भी तो सहाबिया है। क्या कही? अरे सुनो, घबराने की क्या बात है? हमारा काम था नबी की दावत करना, और नबी का काम है सारे सहाबा। कोई बात नहीं है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज यही आवाज आपसे लगाना चाहता हूँ कि अगर 2 रुपया कमाई अल्लाह के रास्ते में अगर हमारे लग गए, 2 रुपये खर्च हो गए, तो आज ये जलसा में हम बैठे हैं। मैंने जब देखा मदरसे का हाल, अल्लाहू अकबर, आंख से आंसू गिर रहे हैं। अगर वो इमारत नहीं है तो बेटियों की तालीम आरास्ता नहीं है। अगर उन बेटियों की तालीम के लिए अगर अपने तन मन धन को लगा देते हैं तो इंशाअल्लाह रहती दुनिया हदीसुल्लाह नसर को याद करेगी कि ये दुनिया से तो चला गया, लेकिन एक ऐसा इदारा कायम किया जहां बहन और बेटियां तालीम हासिल करके महफूज रह रही हैं। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये रुपया का लग जाना हमारी बख्शाइश के लिए काफी होगी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम उस फातिमातुल ज़हरा लिल बनात के लिए हाथ फैला रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा आप स्टेज पर आकर के उस मदरसे की तामीर के लिए जहां पर इन्होंने जमीन ले ली है, उस जमीन पर इंशाअल्लाह ईद बाद से अब खेमा गाड़ा जाएगा, उस पर बुनियाद रखी जाएगी और कुर्सी तक इंशाअल्लाह मजबूत करने का इरादा हो चुका है। बारहा मैं सालों साल इनसे बात करता रहा, मौलाना अपनी कैफियत बताते रहे। अगर इनकी हिम्मत को हम हिम्मत से इंशाअल्लाह मिला देंगे तो सुम्मा इंशाअल्लाह इनका जो अज़्म है, इनका इरादा
इरादा है अल्लाह ताला पूरा करेगा और हमारी रहती दुनिया उसमें पढ़ने वाली बच्चियों की तालीम मिलती रहेगी। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, थोड़ा थोड़ा लगा देंगे तो इंशाअल्लाह मसाला भी बन जाएगा, ईंट भी आ जाएगी, उसमें गिट्टी भी आ जाएगी, छड़ और सीमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके लिए अल्लाह ताला जिसको चुना होगा वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, जिसको नहीं चुना होगा अल्लाह खर्च नहीं करेगा। इसलिए कि दीन का काम भी अल्लाह ताला दीनदारों से लेता है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से लेता है जिसको अल्लाह ताला इंतखाब करता है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपसे एक ही आवाज है कि आप थोड़ा सा इसमें हिस्सा लें, दिल खोल करके अपनी जगह को छोड़ें और आकर मौलाना सदर आलम से कहें कि मौलाना सबसे पहले फातिमातुज़ ज़हरा लिल बनात में मेरा हिस्सा लगेगा इंशाअल्लाह। और मैं कहूंगा ए अल्लाह इस देने वाले को तो कबूल फरमा ले और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। कहिए सुभान अल्लाह। चेहरा नबी का देख कर, चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। पूरा मन में कहिए सुभान अल्लाह कि चेहरा नबी का देख कर, चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। जो बुत को पूजते थे मुसलमान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद आशिक 100 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए कि जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। मैंने 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 पूरा कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मैंने इलाज अपनी, मैंने इलाज अपनी नजर का करा लिया। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान।